नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के इंदौर से श्रद्धा के गायब होने की जो जानकारी मिली, इस मामले में अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। श्रद्धा तिवारी के जो पिता हैं, उनका ये कहना है कि हम तो कुछ भी नहीं कहते थे श्रद्धा को, श्रद्धा से बहुत प्यार करते थे, श्रद्धा जैसे रहना चाहती थी वैसे ही रखते थे। और माँ का ये कहना है कि हमने तो कभी घरेलू काम में श्रद्धा को डाला ही नहीं, हम तो उसे हमेशा यही सिखाते थे कि वो आगे बढ़े अपने जीवन में और अपना नाम रोशन करे। लेकिन जब सार्थक के बारे में परिवार वालों को पता चला श्रद्धा की तरफ से, तो फिर उसको लेकर ऐतराज़ ज़रूर जाहिर किया श्रद्धा के घर वालों ने, जिसके बाद से ही श्रद्धा गायब है। अब तक 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धा का कोई अता पता नहीं है। उनके पिता, अगर आप उन्हें रोते हुए देखेंगे आपके रूह कांप जाएंगे कि एक पिता अपनी बेटी के लिए किस तरीके से सिसक सिसक कर रो रहा है। उसे ना दिन का पता चल रहा है, ना रात का पता चल रहा है। और वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि जब जब वो देखते हैं बाहर चौक चौराहे पर या फिर मार्केट्स में, श्रद्धा के परिवार वाले ज़रूर उनको नज़र आते हैं। श्रद्धा के माता पिता उसे बाज़ार में, मार्केट में, हर तरफ, इंदौर के कोने कोने में, गली गली में उसे ढूंढते हुए नज़र आते हैं। हालांकि वो अपील लगातार श्रद्धा से कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। हालांकि उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं कि श्रद्धा के पिता और श्रद्धा की माता क्या कह रही हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए। सर, आयुषी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पूरी ताकत से लगा हुआ है, अच्छे तरीके से सभी एंगल से जांच कर रहा है, पूरा सपोर्ट है, भरपूर समर्थन है पुलिस का और सभी प्रकार के एंगल से जांचें चल रही हैं, पर अभी कोई सही जानकारी, सही निर्णय नहीं मिल पा रहा है। सर, जितना जहां तक दौड़ सकते थे सभी जगह प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं। सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि बच्ची जहां कहीं हो, सुरक्षित हो और हमारे सामने सिर्फ एक बार आके चेहरा दिखा दे। ऐसा कोई मैटर है तो हम उसमें भी राजी हैं और उसमें भी खुश हैं, सिर्फ एक बार उसका चेहरा देखना चाहते हैं। सार्थक करके नाम आ रहा था, बच्चे के साथ बातचीत की, क्या लगता है? ऐसा सुना था बहुत पहले, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को डांटा था माँ बाप होने के कारण और समझाया था उसको। इसके बाद उसकी बातचीत टोटल बंद है, टोटल किसी प्रकार से लेना देना नहीं है, इसलिए उसका कोई मैटर है नहीं। ये जानकारी मेरे को कल लगी थी। हम अपने घर फैमिली जिन सभी से पूछा, सभी ने बिल्कुल बोला कि हमें कोई लेटर ना मिला है, ना हमने आज तक देखा है। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि जो भी लेटर है वह दिखाने का कष्ट करें तो मैं उसकी राइटिंग पहचान सकूं, देख सकूं। अगर वो कोई ऐसा लेटर लिख गई है तो कि ऐसा लेटर है, तो वो लेटर मिलने से हमें काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और पुलिस को भी आगे की जांच करने में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। आयुषी 23 तारीख को दोपहर 2 से 2:30 के बीच में, मैं जब सो रही थी, हम दोनों ने खाना आना खा चुके थे, मैं लेटी थी, वो मेरे पास में बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी। और फिर जब मैं सोकर उठी तो आयुषी नहीं थी, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैंने जनरली उसको बाथरूम में देखा, छत पे देखा। जब वो नहीं मिली तो फिर मैं बाहर गई, रिश्तेदारों से पूछा, कहीं पे भी नहीं मिली। मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि इस विषय में कुछ नॉलेज ही नहीं है मेरे को कि उसके साथ क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, वो किस कारण से घर से गए, कुछ भी नहीं पता है मेरे को। कोई आपने कुछ कभी हो सकता है कि डांटने की बात सामने आ रही? नहीं सर, मैंने कभी उसको डांटा नहीं। यहाँ तक मेरी गुड़िया 21 साल की हो गई, उसको घर का कुछ भी काम नहीं आता, फिर भी मैंने कभी उसको प्रेशराइज नहीं करा कि बेटा तेको ये करना है, कि तेको वो करना है। बोलती सिर्फ पढ़ाई करना, तो हमने उसको हमेशा सिर्फ पढ़ाई करवाई। हमने उससे घर का भी ना उसको रोटी बनाते आता, ना कुछ भी नहीं करती थी वो, ना कभी हमने उसको कुछ चीज़ के लिए बोला ही है। नहीं सर, वो कभी ऐसी नेचर की थी नहीं। और वो हमारे रिश्तेदार हो चाहे हम हो, किसी से भी इतनी ही एक मर्यादा में ही रह के बातचीत करती थी। मैंने 21 साल की उम्र में कभी उसके लिए ना कभी ऐसा कुछ महसूस करा है, ना कभी पाया है कि वो कभी किसी से बातचीत करती कि क्या करती है, कुछ भी नहीं मालूम सर मेरे को। सर, हर चीज़ पे याद आती है, क्योंकि उसके कपड़े, उसका सोना, हर जगह एक माँ तो जान नहीं सकती कि उसके लिए उसका बच्चा क्या होता है और पहला बच्चे की तो उसके लिए क्या अहमियत होती है। उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, एक माँ से ज़्यादा। एक लेटर की जानकारी पुलिस के द्वारा? नहीं सर, इस विषय में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी होती तो मैं बताती, पर मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है इस विषय में। अगर
आयुषी, अगर आप टीवी के माध्यम से देख रही तो क्या कहना चाहेंगे? आयुषी सही बना ली बेटा, जो भी है आजा, किसी भी कारणों से हमने तो तेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला ना, हमने तेरे को 21 साल हमेशा ऐसा रखा, हमारे बेटे से भी बढ़ के रखा, उसके हर चीज़ उसको दिलाई, हर चीज़ जो मांगी जो करी है। घर के काम के लिए भी कभी नहीं बोला कि बेटा तू ये कर तू वो कर, तू उसने जो करना चाहिए हमने हमेशा उससे वही करवाया, ऐसा नहीं करा, कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला, ना हमारे रिश्तेदारों ने, ना शादी के लिए किसी भी प्रकार का कुछ भी दबाव नहीं डाला हमने उसके ऊपर। तो सुना आपने, श्रद्धा अभी नहीं मिली है और लव एंगल श्रद्धा का सामने निकल कर आ रहा है। सार्थक नाम का एक शख्स जिसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ में भले ही वो बार बार ये कह रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है श्रद्धा से, लेकिन अब कुल मिलाकर पुलिस ने अपनी जांच में ये कहा है कि ये कोई अपहरण नहीं है, ये एक लव अफेयर का मामला है, जिसमें कि एक माता पिता ने जब बच्चे को समझाया तो उसके लिए इतना बुरा हो गया वो समझाना कि वो घर छोड़कर ही चली गई। अब माता पिता दर दर भटक रहे हैं, अपील कर रहे हैं श्रद्धा से, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी सुन रही हो, दोबारा घर लौटाओ, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे। आज के इस दौर में इस तरह की घटनाओं को लेकर आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।